क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में भारतीय पंजाबियों की सबसे फेवरेट जगह कौन सी है? अब आप बोलेंगे कि बच्चों वाले सवाल कर रहे हो। इसका जवाब सबको पता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कनाडा की। दोस्तों, कनाडा शिफ्ट होने वाले सबसे पहले सिख ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक सैनिक मेजर केसर सिंह रिसालेदार थे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को सिखों के प्रति उदारता के कारण लोग जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कहते हैं। दोस्तों, आज कनाडा भारतीयों, खासकर भारतीय पंजाबियों का पसंदीदा देश है। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले कितने भारतीय कनाडा पहुंचे थे? नहीं तो आइए ऐसे ही सवालों के साथ आज के इस वीडियो में कनाडा का पूरा इतिहास जानेंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसका कैपिटल ओटावा है और इसके प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। जिस तरह भारत में 28 स्टेट्स हैं, उसी तरह कनाडा में कुल 10 प्रोविंसेस हैं और पूरा कनाडा 3 टेरिटरीज में बटा हुआ है। दोस्तों, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन आकार में बहुत ज्यादा बड़ा होने के बाद भी यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। कनाडा में आधिकारिक तौर पर इंग्लिश और फ्रेंच 2 भाषाएं बोली जाती हैं। चलिए अब कनाडा के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, एक वक्त कनाडा पर यूरोप की 2 बड़ी महाशक्तियों फ्रांस और ब्रिटेन ने राज किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा को 1931 में आजादी तो मिल गई, लेकिन इसे पूरी आजादी 1982 में जाकर मिली, जब कनाडा को अपने संविधान को संशोधित करने का अधिकार मिल गया था। अब अगर बात करें कनाडा की खोज की, तो सबसे पहले 1497 में जॉन कैबोट यहाँ पहुँचे थे। वैसे तो जिस समय क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था, लगभग उसी समय दुनिया को कनाडा के बारे में भी पता चल गया था। दोस्तों, कैबोट के इस खोज अभियान पर ब्रिटेन का पैसा लगा था और इसी वजह से ब्रिटेन ने कनाडा पर अपना दावा ठोका था। लेकिन ब्रिटेन कनाडा पर अपना अधिकार स्थापित करने में नाकामयाब हो गया और फिर फ्रांस ने इस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब क्योंकि दोनों महाशक्तियां अपने आप को ताकतवर साबित करने में लगी थी, इसलिए दोनों में युद्ध होना भी स्वाभाविक हो गया था। और फिर क्या, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। 7 वर्षों के युद्ध के बाद फ्रांस की हार हुई और 1763 में फ्रांस ने कनाडा को ब्रिटेन के हवाले कर दिया। ब्रिटेन ने फ्रांस से युद्ध जीतकर कनाडा को हासिल तो कर लिया था, लेकिन उसके लिए कनाडा पर शासन करना टेढ़ी खीर के बराबर था, क्योंकि कनाडा और इंग्लैंड के बीच दूरी ज्यादा होने की वजह से ब्रिटेन को दिक्कत आ रही थी। कनाडा में ज्यादा समस्या अमेरिका की वजह से थी और अमेरिका में भी ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी थी। अमेरिका कनाडा पर भी एक आक्रमण कर चुका था, इसलिए सबसे पहले ब्रिटेन में 1867 में 3 कॉलोनी कनाडा, नोवा स्कोटिया और न्यू ब्रुंसविक को मिलाकर डोमिनियन ऑफ कनाडा बनाया गया। अब कनाडा एक ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रहा था, वो एक स्वतंत्र देश की तरह था, जिसके कायदे कानून अपने थे और अपनी संसद थी। देखते देखते कनाडा आज की कनाडा के स्वरूप में ढलने लगा, लेकिन अभी भी वो ब्रिटिश रूल के अधीन था। फिर 1931 में कनाडा को कुछ और अधिकार दिए गए और अंततः 1982 में इसे पूर्ण अधिकार मिल गया। लेकिन एक दिक्कत अभी भी थी, वो ये कि कनाडा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, जो ब्रिटिश राजशाही को मानता है और इस हिसाब से एलिजाबेथ द्वितीय कनाडा की भी महारानी है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं पंजाबियों की कनाडा में बसने का इतिहास। 1897 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के हिंदुस्तानी सैनिकों की एक टुकड़ी को महारानी विक्टोरिया की तरफ से डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए लंदन आने का निमंत्रण दिया गया था। उस समय घुड़सवार सैनिकों का एक जत्था महारानी के साथ ब्रिटिश कोलंबिया के रास्ते में था। ये वो दौर था जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बड़ी संख्या में सिख सैनिक शामिल हुआ करते थे और इन्हीं सैनिकों में एक सिख सैनिक थे रिसालेदार मेजर केसर सिंह।
यही मेजर कनाडा में शिफ्ट होने वाले सबसे पहले सिख थे। मेजर केसर सिंह के साथ कुछ साथी भी वहां रहने के लिए तैयार हो गए थे और यहीं से पंजाबियों के कनाडा में बसने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने आज तक थमने का नाम नहीं लिया और आज भी पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में लोग कनाडा जाकर बसते हैं। मेजर केसर सिंह के बाकी साथी वापस भारत आ गए और उन्होंने लोगों को वहां बसने की कहानी सुनाई। उन्होंने लोगों को बताया कि ब्रिटिश सरकार हमें वहां बसाना चाहती है और इसके बाद कुछ सालों के भीतर ही तकरीबन 5000 भारतीय कनाडा में बसने के लिए पहुंच गए और इन 5000 भारतीयों में 90% सिख ही थे। आखिर पंजाबी कनाडा जाकर क्यों बस रहे थे? दोस्तों, पंजाबियों के कनाडा जाकर बसने के पीछे कई कारण हैं। जैसे कि भारत में 583 सदस्यों वाली लोकसभा में सिर्फ 13 सिख एमपी हैं, जबकि कनाडा की हाउस ऑफ कॉमर्स में 338 सीट में से 18 सीट पर सिख एमपी हैं। इस बारे में 2015 में जस्टिन ट्रूडो ने लोगों से ये भी कहा था कि उन्होंने जितने चेहरों को अपनी कैबिनेट में जगह दी है उतनी तो भारत में भी नहीं है। एक अन्य कारण है कनाडा का बेहतर एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, कनाडा का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और इसी वजह से पंजाबी वहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं। मॉन्ट्रियल और टोरंटो जैसी जगह एजुकेशन का बहुत बड़ा हब बन चुकी है। कनाडा एक लिबरल सोसाइटी है जहां हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए सिख समुदाय के लोगों का यहाँ रहना आसान और सुरक्षित है। साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री ट्रूडो का भी पूरा साथ मिलता है। कनाडा एक विकसित देश है, यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई हैं। कनाडा की अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत है। भले ही ये अमेरिका, जर्मनी, रूस और चीन की तरह बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन ये उनके मुकाबले कहीं से कम भी नहीं है। इसके साथ ही कनाडा के इमिग्रेशन लॉज दूसरे देशों की तुलना में बहुत आसान है। इस कारण भी भारतीय, खासकर पंजाबी, कनाडा में बसने को खासा तरजीह देते हैं। दोस्तों, साल 2006 से 2016 के बीच कनाडा में पंजाबी बोलने वाले लोगों की संख्या 3.68 लाख से बढ़कर 5.02 लाख हो गई है और ये इजाफा 36.5% है। यानी अब पंजाबी कनाडा में तीसरे सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा बन चुकी है। कनाडा में पहले से बसे सिख लंबे समय से खेती के कामकाज से जुड़े हुए हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को यही विरासत सौंप कर जाते हैं। वहाँ का माहौल पंजाबियों को पंजाब का एहसास दिलाता है। पंजाबियों के लिए कनाडा पसंदीदा जगह इसलिए भी है क्योंकि वो वहाँ आने वाले प्रवासियों को एक समान अवसर देते हैं। इन सब के बावजूद कनाडा में सिखों का विरोध भी हुआ है। वहाँ की नौकरियां पंजाबियों के हाथों में जाने से गोरे लोगों में रोष पैदा हो गया था, जिस वजह से साल 1960 में भारतीय लोगों के खिलाफ नस्ली हमले शुरू हो गए थे और इसलिए पंजाबियों का विरोध शुरू हो गया था। वहाँ भारतीयों को आने से रोकने के लिए नए नियम बनाए गए, जैसे कि अगर कोई भारतीय वहाँ आकर बसना चाहता है तो उसके पास $200 होने चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए यूरोपियन कंट्री से वहाँ आकर बसने वालों की तो उनके लिए राशि सिर्फ $25 थी। लेकिन इन सब के बावजूद पंजाबियों ने अपने दम पर वहां अपने लिए जगह बनाया और बड़े बड़े व्यवसायों को स्थापित किया। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में वे अपना योगदान दे रहे थे और इन सब के अलावा पंजाबी पॉलिटिक्स में भी अपने पैर जमा रहे थे। इनके ऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से ये पॉलिटिकली सक्सेसफुल भी होते चले जा रहे थे। दोस्तों, पंजाबी वहाँ गुरुद्वारों में कम्युनिटी इवेंट्स, फूड बैंक्स और चैरिटी फंड रेजिंग के जरिए अपने लोगों से हमेशा संपर्क बनाए रखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत से कनाडा के संबंध पर। कनाडा से भारत का संबंध तो हमेशा से बेहतर ही रहा, लेकिन कनाडा के कुछ संगठन खालिस्तान की मांग करते हैं, जिस वजह से भारत से कनाडा के संबंध में थोड़ी सी खटास आ गई। हालांकि ऐसे संगठनों को रोकने का प्रयास जारी है और दोनों देशों के संबंध इस मामले पर सुधारने में भी प्रयास जारी है। तो दोस्तों, ये है कनाडा का इतिहास जो आपको हमारे वीडियो द्वारा दी गई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।